नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत बाई रविकांत सर पर। आइए प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो पिछली वीडियो में हमने कितने श्लोक हो गए थे, हमारे 5 श्लोक कंप्लीट हो गए थे, 2 बज रहे थे। इसी वीडियो में हम समाप्त करेंगे इस चैप्टर को। कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है सूची पर्यावरण अर्थात शुद्ध पर्यावरण। छठा श्लोक हमारा आता है प्रिय विद्यार्थी, देखिएगा। आई चल बंदो खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम पुर कलरव सम भ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक्य चिक्य यालम नो कुर्यात जीवित रस हरणम सूची पर्यावरणम। आई चल बंदो कि अरे बंधु, खग कुल कलरव, खग मीन्स क्या होता है? पक्षियों, पक्षियों के कुल, कलरव, कुल मीन्स क्या होता है? पक्षियों के जो समूह है, पक्षियों का जो समूह है उसकी कलरव ध्वनि से गुंजित वन प्रदेशम, गुंजायमान वन प्रदेश में क्या करो? चलो। इसमें इस श्लोक में कवि क्या कह रहा है कि अरे बंधु, पक्षियों के समूह की, खाग मीन्स होते हैं पक्षियों के, कुल मीन्स समूह, कलरव ध्वनि, तो पक्षियों की जो मधुर ध्वनि है उसे गुंजित वन प्रदेश में उसमें चलो। अरे बंधु पक्षियों की, हरे बंधु हरे भाई कि अरे बंधु पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजायमान वन प्रदेश में चलो। पूरे नगर के कलरव शोर, नगर के शोर से, तो हमारे जो नगर में जो शोर हो रहा है प्रदूषण का, उससे संभ्रमित संभ्रमित भयभीत जनेभ्यो लोगों के लिए धृत धारण करो सुख संदेशम, सुख का संदेश धारण करो। नगर के शोरगुल से जो भयभीत जो व्याकुल लोग हैं उसके लिए सुख का संदेश धारण करो। चाक्य चिक्य जालम, चकाचौंध भरी दुनिया में, चकाचौंध भरी दुनिया में नो कुर्यात, नहीं करना चाहिए जीवित रस हरणम, जीवन का रस का हरण न करे। और जो चकाचौंध भरी दुनिया है, जो बनावटी जो दुनिया है, उसमें जीवन के रस का हरण न करें, शुद्ध पर्यावरण के शरण में जाना चाहिए। दोबारा देखिएगा कि अरे बंधु, पक्षियों के समूह की ध्वनि गुंजायमान वन प्रदेश में चलो और नगर के शोरगुल से भयभीत व्याकुल लोगों के लिए सुख का संदेश धारण कीजिएगा, सुख का संदेश धारण करो। चकाचौंध भरी दुनिया में जीवन का रस का हरण न करे और हमें शुद्ध पर्यावरण के शरण में जाना चाहिए। ये हमारे श्लोक का जो अनुवाद था वो हो गया है। अगला जो श्लोक है मैंने पहले लिख दिया। श्लोक है, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टा पाषाणे सभ्यता निसर्गे शनाने समाविष्टा मानवय जीवनम कामे नो जीवन वर्णम सूची पर्यावरणम। आप इतने स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। छठे चैप्टर का छठे श्लोक का 7वें का भी मैं लिख रहा हूं, स्क्रीनशॉट मारकर अभी आ रहा हूं मैं। लिखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं मिटा रहा हूं इसको, छठे श्लोक का मिटा रहा हूं और इसका जो हिंदी अर्थ है वो लिख रहा हूं मैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगस्त माह स्टार्ट हो गया है। सिलेबस लगभग स्कूलों में 5-6 चैप्टर हो गए हैं, 10 चैप्टर है। 1 से लेकर 10 चैप्टर में आपके जो श्लोक वाला जो पाठ है उसी का हिंदी अर्थ आएगा। इसके अलावा आपकी संस्कृत में कोई भी व्याख्या नहीं आएगी। जितने भी श्लोक है, 9th हो चाहे 10th हो, इनमें आपकी जो हिंदी अनुवाद है वो नहीं आएगा, सिर्फ श्लोक वाले चैप्टर का ही आएगा। चलो तो देखते हैं। प्रस्तर तले, प्रस्तर मीन्स क्या होता है? प्रस्तर मीन्स क्या होता है? पत्थर, पत्थर के नीचे लता तरु पेड़ गुल्मा झाड़ी नो भवंतु पिष्टा समाविष्ट। नो भवंतु पिष्टा क्या नहीं होना चाहिए? पिछना नहीं चाहिए, नष्ट नहीं होना चाहिए। पाषाण सभ्यता निसर्गे, और निसर्गे में होता है प्रकृति में। पाषाण सभ्यता प्रकृति में जो पाषाण कालीन की सभ्यता है सामान्य नहीं होनी चाहिए, समाविष्टा समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। जो पत्थर हैं वो भी समाविष्ट नहीं होने चाहिए। मानवीय जीवनम कामयो काम्ये, मैं मानव के जीवन की कामना करता हूं। कभी कहता है कि मैं मानव के जीवन की कामना करता हूं, नो जीवन मरणम, और जीवन के मरने की नहीं। अतः शुद्ध पर्यावरण के शरण में जाना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लता, लता वृक्ष है, लता वृक्ष और झाड़ियां,
और झाड़ियां, लता वृक्ष और झाड़ियां पत्थरों के तल पर, पत्थरों के तल पर नष्ट नहीं होनी चाहिए, नष्ट नहीं होनी चाहिए। लता वृक्ष, तरु मीन्स वृक्ष, गुल्मा झाड़ियां, प्रस्तर तले पत्थर के नीचे, पत्थर के तल पर नष्ट नहीं होने चाहिए। समावन पिष्ट मीन्स होता है नष्ट होना, नो मीन्स नहीं, बाउंती मीन्स होना, तो नष्ट नहीं होनी चाहिए। पाषाणी, पाषाणी सभ्यता निसर्गे सेनाने समाविष्टा, अर्थात पाषाण कालीन की सभ्यता, पाषाण कालीन की सभ्यता निसर्गे प्रकृति में, प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए, अर्थात ये भी नहीं मिलनी चाहिए, समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। मैं मानव के जीवन की, मैं मानव के जीवन की कामना करता हूं, जीवन के नष्ट होने की नहीं, होने की नहीं। अतः शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए, अतः शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, फिर देख लीजिएगा कि प्रस्तर तले पत्थर के नीचे लता वृक्ष और झाड़ियां नष्ट नहीं होनी चाहिए, नो बाउंड पिष्टा नष्ट नहीं होनी चाहिए। पाषाण कालीन की सभ्यता निसर्ग प्रकृति में सेना ने नहीं समाविष्टा, समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। मैं मानव के जीवन की कामना करता हूं, जीवन के मरने की नहीं, जीवन के नष्ट होने की नहीं। अतः शुद्ध पर्यावरण के शरण में जाना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है। अब जो आज हमारे चैनल को देख रहे हैं, पहली बार जो देख रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। इसी के साथ हम अगली वीडियो मिलेंगे सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में आपको मैं सिर्फ कहानी बताऊंगा, आपको मैं अनुवाद नहीं बताऊंगा, एक एक लाइन का अर्थ नहीं बता सकता, क्योंकि पाठ बड़ा है, कितने लिखेंगे हम, तो इसलिए मैं आपको सार बता दूंगा, पाठ का सार बता दूंगा और सार हम कर लेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।